वेलकम सखी सहेली दोस्त फ्रेंड जो भी आप समझे। आप सबका स्वागत है आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर, जहाँ पर मैं अपनी आपको कहानी सुना रही हूँ, वो भी एपिसोड्स में, क्योंकि एक बार में तो किसी इंसान की कहानी पूरी हो नहीं सकती। तो थोड़ी देर के लिए अपनी बुक्स को रखते हैं साइड में और आज की कहानी शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको सुनाया था कि मेरी बुआ की बेटी आई थी घर पे और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी। अब क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची थी, पहली क्लास ही मैंने पास की थी, तो हार्डली होंगी 5 या 6 साल की, क्योंकि इसी उम्र में पहली क्लास पास की जाती है। इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कहाँ जाना है। हाँ, ये तो पता था कि ये बुआ जी हैं, लेकिन उनके साथ जाना है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है, सब एक्साइटेड होते हैं कि चलो घूम के आते हैं। तो बुआ जी, मम्मी ने बोला कि बुआ के साथ जाना है घूमने के लिए। तो मेरे साथ यही कि एकदम बिल्कुल अलग ना लगे, तो उन्होंने ताऊ जी के बेटे को भी मेरे साथ भेज दिया और मेरी एक बहन को भी मेरे साथ भेज दिया। तो हम 3 बच्चे। ताऊ जी का छोटा बेटा जो अभी स्कूल नहीं जाता था, घर पे ही रहता था, लेकिन माँ बाप के बिना मतलब थोड़ा रह लेता था। 3 साढ़े 3 साल का होगा, अभी तक नहीं जाना था। गांव में पहले इतनी जल्दी नहीं भेजते थे। तो हमारी प्लानिंग हो गई। हमने अपना बैग पैक किया, क्योंकि एक्साइटमेंट तो होती है। लेकिन मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हें वहाँ पे रहने के लिए जाना है। अब सारी तैयारियां हो गई, सुबह जाने के लिए सब जा रहे। तो जो बाकी लोग नहीं जा रहे थे, तो ऐसा होता है बच्चों में ना, एक थोड़ा सा ना जैसे कि जीलियसी टाइप की, या फिर ऐसा होता है कि जलन हो जाती है कि ये सब घूमने जा रहे हैं हम नहीं। हाँ, ताऊ जी के बड़े बेटे को नहीं होती थी, क्योंकि भैया हमेशा ही पढ़ाई से ज़्यादा डेडिकेटेड थे। वो इस तरह घूमने वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। तो वो मतलब ताई जी के दोनों ही बेटे मुझसे बड़े थे, तो ताऊ जी ने बोला कि जो स्टडी है इनकी इफेक्ट होगी, वो छुट्टियों में भी पढ़ाते थे। मेरे ताऊ जी की खास बात ये थी कि जो छुट्टियां पड़ती थी तो उनमें बच्चों को कुछ ज़्यादा काम कराते थे। उनकी बुक्स का नया सिलेबस ले आते थे। और उस टाइम पे भी ये देखो, उनको एजुकेशन का मतलब, पढ़े लिखे तो हैं ही वो। उन्होंने एजुकेशन के लिए पहले ही अपने ऊपर एक कमरा था हमारा, वहाँ पे दीवार पे, आप ऐसे मान के चल सकते हो जैसे ये दीवार है, इस पे ही यहाँ पे ऐसे एक ब्लैक बोर्ड बनवाया हुआ था। मतलब उसकी किनारियाँ थोड़ी बाहर निकाल के और उस पर ब्लैक पेंट करके उस पर चौक से पढ़ाते थे हम लोगों को। क्योंकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, उस वक्त कॉपियाँ पेन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो क्या होते थे कि बच्चों को स्लेट दी जाती थी, स्लेट पे एक चौक होती थी छोटी छोटी, जिसे आधी बार खा भी लेते थे बच्चे, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं देती थी, क्योंकि खड़िया ही होती थी और खड़िया सोलोबल होती है, घुल जाती है, पेट से निकल जाती है। तो क्या करते थे, ताऊ जी उसी चौक से लिखते थे हम सबको बैठा के, और उसमें पढ़ाते थे उस वक्त हम लोगों को। तो ये एक रूटीन बना हुआ था। जैसे आजकल स्कूलों में बच्चों को रेगुलर स्कूल से आने के बाद कि बच्चों को 1-2 घंटे का आराम कराया जाए और उसके बाद उसे पढ़ाया जाता था। तो हम लोगों सारे बहन भाइयों को लेके, क्योंकि ताऊ जी खेत में तो जाते नहीं थे, तो उनकी जिम्मेदारी यही थी कि सारे बहन भाइयों को बैठाया जाता था। हम लोग फर्श पे ऐसे एक चटाई वगैरह डाल के बिठाते थे हम लोगों को गर्मियों में, और सर्दियों में चटाई के ऊपर एक कंबल डाल देते थे कि भाई सर्दी ना लगे। उसमें बैठ के हम लोग पढ़ते थे। अब ताऊ जी क्या करते थे, पहले कोई कंसेप्ट होता था, जैसे कि हम वो उसमें ऐसे लेके बैठते थे कि जो छोटे होते थे, जो छोटी क्लास के होते थे, उनको पहले पढ़ाते थे और फिर उनको काम देके साइड में बैठा देते थे। फिर बड़े भाइयों को का नंबर आता था, तो हम लोगों को पढ़ा के कि उसी से फॉर एप्पल से लेके ऐसे अनार तक का, और फिर काला कल जाला जल हवा न हवन, 3 अल्फ़ाबेट के जितने भी सारे होते थे, सारे हम लोगों को पढ़ा के पहले छोटों का नंबर आता था। क्योंकि बड़ों को बोला जाता था जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट करो, छोटों को पढ़ाते थे पहले, फिर छोटों को साइड में बैठा दिया जाता था और वहीं अपने कमरे में बैठा के रखते थे। एक अरेंजमेंट थी कि बोर्ड के सामने इतने ही आ सकते हैं, तो बोर्ड के सामने 3-4 ही आ पाते थे, तो वो आराम से बैठते थे, तो पढ़ाई करवाते थे। ताऊ जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। और तो उनको तो एग्ज़ाम की और उनकी पढ़ाई के चक्कर में कि आगे अच्छा पढ़ना है, तो उन्हें तो नहीं भेजा, हम लोग गए। अब क्योंकि गाँव में जाना है, बुआ जी आई हुई हैं, दीदी आई है, उन्होंने, मम्मी ने बोला कि भाई नई नई चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। तो एक्साइटमेंट में हम लोगों ने तो अपना बैग पैक किया और निकल लिए बुआ जी के घर। अब बुआ जी के घर गए। जहाँ तक उससे पहले कभी बचपन में मैं गई होंगी, मम्मी कुछ यादें बताती हैं तो, लेकिन याद नहीं है, क्योंकि देखो बचपन में बहुत सारा टाइम होता है। आप 1 साल से लेके, छोटे बच्चे से लेके आगे तक के होते हो, 5th-6th ईयर तक के, तो उसमें सारी बातें याद नहीं रहती, मेमोरी धुंधली होती है। तो बड़े ही बताते कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरी याद में मुझे सबसे पहले वही टाइम याद है जब मुझे लेकर गए थे। तो वहाँ पे बिल्कुल अलग, अब जैसे हमारा घर था, हमारे उसमें एक नीचे मकान था, एक उसके पीछे मकान था, और एक उनके ऊपर बना हुआ था। ऊपर में तो जैसे ताऊ जी ताई जी सो जाते थे,
कभी अल्टरनेट जाते थे ना ये लोग ड्यूटी से, मेरे पापा और ताऊ जी का अल्टरनेट होता था कि एक महीना अगर कोई एक आया है वहाँ से तो एक महीना दूसरा सोएगा। ऐसे इन लोगों के अपने रूटीन बने हुए थे इससे मुझे इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। तो हम लोग तो बुआ के घर चले गए एक्साइटमेंट में, और वहाँ पे बिल्कुल अलग। हालांकि अभी हम 3 अपने खुद के बहन भाई खेलने पे मसरूफ़ थे, तो वहाँ पे अब मिले क्या, बुआ जी के 2 बड़े बेटे, दोनों भाई मुझसे बहुत बड़े हैं अभी भी। और उस वक्त भी मेरे ख्याल से दीदी मुझसे 8 साल बड़ी थी, तो जो मुझसे छोटा भाई होगा वो 7 साल, और उनसे भी छोटा वो 6 साल, क्योंकि बुआ जी के बैक टू बैक हर ईयर में बेबी हुआ था, 3 ही हैं उनके। लेकिन उस वक्त अब वो लोग जब हमसे कोई 8-7 साल बड़ा होता है तो वो एक तरीके से उन्हें देख के बच्चों को शाइनेस होती है, और हम लोगों को भी थी। आपस में तो हम बातें कर रहे थे, अब घर आगे बुआ जी ने बिठाया, पानी वानी पिलाया, तो आपस में एक दूसरे को ऐसे कमियाँ लगा लगा के जैसे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कौन लगेगा हमारा, ये कौन लगेगा हमारा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। फिर बुआ जी बता दिए कि भाई है। तो हमने बोला कि भाई तो वो है जो घर पे है ताऊ जी के बेटे, कह रहे ये भी भाई है। हमें लगा चलो भैया ये भी भाई होंगे, तो फिर हम उनको भाई बोलने लगे। पहले दिन में ही उन्होंने इतना सरप्राइज़ दिया, ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों को उल्लू बनाया जाता है। तो हम गए वहाँ पे, फ्लावर्स के पोट रखे हुए दीवार पे, मेरी बुआ जी को फ्लावर का शौक था। चलिए बुआ जी को क्या, बुआ से ज़्यादा मेरी दीदी को था, बुआ की बेटी को फ्लावरिंग का शौक था। तो वो छोटे छोटे फ्लावर वास गोल गोल से अपनी दीवारों पे रखती थी, और उनमें फूल आते थे पिंक कलर के। और फूल की जो टाइमिंग होती थी वो स्पेशली होती थी, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक। और उसका एक स्पेशल नाम भी उन्होंने बोला था। उन्होंने बुआ जी बोलती थी मुझे कि इसका नाम है गुल दोपहर, मतलब गुल मतलब खिलना और दोपहर मतलब दोपहर। ये दोपहर के टाइम ही खिलता है, उसके बाद ये मुरझा जाएगा। और ये सच भी था। और उसके जो पत्ते फूल के थे वो नॉर्मल पत्ते जैसे नहीं थे, मतलब एक छोटे छोटे से, थोड़ा सा मुड़े हुए, गोल गोल स्वेल किए हुए, जैसे किसी पत्ती को मोड़ दे, नरम नरम से छोटे छोटे, और बहुत सुंदर के कलर के, पिंक कलर के, बहुत डार्क पिंक कलर के, बहुत सारे फ्लावर्स निकलते थे, बहुत सुंदर। तो हमें बहुत सुंदर लगे, हमने हाथ लगाया, लेकिन बुआ जी के बेटे ने तो हमें पहले दिन ही उल्लू बना दिया। उन्होंने बोला इसको हाथ लगाओगे तो ये काट लेगा। तो भैया हम लोग तो सारे डर गए। फूल तो सुंदर लग रहे हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ ना लगाए क्योंकि डर लग रहा है, कैसे हाथ लगाए, काट लेगा। ऐसे ही पहला दिन वहाँ पे गए थे, बुआ जी निकल ली थी सुबह 8-9 बजे, क्योंकि क्या होता है कि गांव में जब जाना होता है तो कहते हैं कि शाम का फिर दूध वगैरह निकालने का टाइमिंग होता है। 2-3 दिन वैसे ही दीदी वहाँ पे 3-4 दिन रह ली थी, तब तक तो भैया ने देखा था दूध का। तो लेकिन बुआ ने बोला कि भाई जल्दी जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाना है, तो शाम का टाइम नहीं करते हैं, क्योंकि फिर शाम को अंधेरा हो जाता है, और फिर कुछ भी हो, कस्बा हो या गाँव हो, इलेक्ट्रिसिटी की उतनी फैसिलिटी तो हर जगह थी नहीं उस वक्त। तो सुबह निकले, तो हम लगभग दोपहर तक घर पहुंच गए। तो फूल खिले हुए, हम छुए ना क्योंकि डर लगा हुआ है भैया ने हमें डरा दिया। फिर वही रूटीन में दोपहर का खाना लेके आई बुआ जी। अब खा तो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि जो भूख लगी होती है, लेकिन दूसरी रोटी लेने से थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मम्मी, ताई जी, चाची जो थी उनको तो आदत थी हम लोगों की मांग ले ले ले। तो जो बुआ जी की बेटी थी दीदी, वो समझ गई कि कुछ बात है, आपस में कर रहे हैं, रोटी लेना मांगना, इस रोटी लेते हैं, मांगते हैं, ऐसे कर रहे, और दीदी को नहीं बोल रहे। फिर वो मुझे देख गई कि सुधा भूख लगी हुई है ना, और ले लो। मैंने कहा नहीं ठीक है, 2 रोटी खा ली थी। लेकिन उस वक्त मुझे रियल में भूख लगी हुई थी, क्योंकि बचपन में काम क्या होता है, खाना खाना और कूदना, तो खाना हजम हो जाता था। हमारे ज़माने में चॉकलेट वगैरह भी तो ज़्यादा नहीं खाते थे उस टाइम पे, चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा ली, ये सब नहीं होते थे, तो रोटी पे डिपेंडेंट होते थे ज़्यादा। अब खा ली, चलो उन्होंने दे दी एक रोटी, वो भी खा ली। भूख एक और रोटी की भी थी, लेकिन मना कर दिया कि नहीं खाएंगे। अब मैंने क्या देखा, ताऊ जी के बेटे कम खाता था, उसने 2 रोटी खाई है, मेरी छोटी बहन ने भी 2 ही रोटी खाई, और मैं अकेली 3 रोटी खा गई। तो मुझे तो लगा, मैंने कहा सब मुझे सोचेंगे तो भुक्कड़ है खाई जा रही है, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे और नहीं खाना। फिर ऐसे ही बुआ ने बोला कि भाई थक गए हो, खाना खाने के बाद थोड़ा लेट जाओ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, तो गर्मियों में तो गर्म दिन होते हैं। तो हम चलो सारे अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि जब गाँव कहीं जाते हैं तो अपने सबसे सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं, उस वक्त जो हमारे पास होते थे सबसे सुंदर कपड़े। और फिर उन्होंने बोला कि ये नए फ्रॉक जो है इन्हें उतार के रख दो, और नॉर्मल ड्रेस पहन के सो जाओ। चलो भाई सो गए। अब शाम का टाइम आया, बुआ ने सबको उठाया ज़बरदस्ती। अब क्योंकि पहले क्या होता था कि शाम को भी हम लोगों को तो वैसे भी आदत नहीं थी, मैंने आपको पुरानी स्टोरी में बताया था, हम लोग तो दूध, हंडी का दूध लेते थे, गुड़ के साथ रोटी खाते थे उसी के साथ, या फिर शक्कर में मलाई डाल के खाते थे उसका बना के।
चाय तो पीते नहीं थे ना, बुआ ने भी चाय नहीं दी। फिर सबको उठाया कि हंडी का एक एक गिलास दूध दिया, लेकिन मलाई और रोटी तो थी नहीं और भूख लगी हुई थी, बोल सकते नहीं थे। तो बुआ की बेटी ने बोला कि ऐसा करते हैं, अचार के साथ एक एक रोटी भी दे देते हैं सबको, बच्चे फिर भूखे होंगे। तो अचार की रोटी मिली, अच्छी लगी वो भी। आप गुड़ है हमारे पास, अचार की रोटी रख के खा रहे हैं और एक एक गिलास दूध पी लिया हमने और बड़ा मज़ा आया। अब क्या होगा कि रोटी खाने के बाद शाम को, क्योंकि अभी तो हम जस्ट आए हैं तो अभी तो कुछ है नहीं, तो मस्ती का टाइम हुआ शाम के टाइम। तो नीचे घेर, मैंने बोला था कि जहाँ पे भैंसे गायें होती वहाँ पे गए सारे मस्ती करने के लिए। अब 3 तो हम आए हुए थे, हमें कहाँ किसी चौथे की ज़रूरत थी। हमने तो गए वहाँ पे ताई जी बुआ जी के पास, तो भैंसे 2-3 गायें भी और उनके छोटे छोटे बछड़े होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। नई नई गायें ने छोटा छोटा बेबी दिया था, वो बहुत सुंदर, उनके साथ खेल रहे हैं वहाँ पे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं आपस में, पूरा मज़ा आ रहा है। जैसे पहले होता था गाँव में कि हम लोग आज सारे खेलते थे, वैसे ही सेम कंडीशन। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पर तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि डांट कम पड़ रही है। अब मम्मियों से तो ताइयों से तो डांट पड़ जाती थी, होमवर्क करना है, और अब तो छुट्टियाँ थी तो यहाँ पे ताऊ जी की होमवर्क की भी टेंशन नहीं है। कौन बच्चा होता है जिसको ज़्यादा पढ़ने का पसंद था। पूरा मज़ा आ रहा है, पूरा मज़े हो गया। ऐसे ही हमने शाम को भी खेला। तो नीचे जो हमारा बुआ जी का गेट था वहाँ पे भी फ्लावर की, बुआ जी के बेटे को बहुत शौक था, और ऐसे ईंटें लगा लगा के टेढ़ा, वो क्यारी सी बनाते हैं ना उसको, ऐसे टेढ़ा, बहुत सुंदर फूल। तो उन्होंने वहाँ पे रात की रानी का फूल लगाया हुआ था, जो शाम के टाइम पे जैसे ही 5-6 बजते हैं, सूरज छिपने लगता है, तब खिलता है और बहुत खुशबू आती थी उसमें। और केले का पेड़ भी था, छोटे छोटे छोटे, उस पर केले के वो एक रेड कलर का बड़ा सा फ्लावर आता है, फिर उसकी पत्तियां मुड़ के केले बनते हैं। ये सारी प्रोसेस मुझे पता चली क्योंकि बुआ जी के यहाँ रही। पहले तो हम पूछ रहे ये क्या है, उन्होंने बोला ये केला है। मैंने कहा केला, केला ऐसे थोड़ी आता है। हम आपस में कह रहे केले के तो अलग अलग होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। उल्लू बना रहे हैं हमें भैया तो हमें लगा उल्लू बना रहे हैं हमें, आपस में हाँ ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब चल रहा था उस रात। हम पूरी मस्ती हमने की, फिर शाम का खाना वाना खाया और सो गए। तो ये था मेरा बुआ जी के घर का पहला दिन, जो कि बहुत फुल ऑन मस्ती से गुजरा, क्योंकि किसी चीज़ की कोई डांट नहीं, किसी चीज़ का कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, कुछ तो चेंज हुआ होगा, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपको मेरी कहानी पसंद आती है, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक्स एंड बेबीज़ में, जहाँ पे मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताती रहती हूँ। और जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जो मेरे दिल के करीब है, बुक्स इन वन हैंड, बेबीज़ इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।